आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज अध्ययन कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान, ईश्वर से अनुराग, अध्याय 7वां और इसका यह तीसरा हिस्सा है। और इस हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, शंकर देव, संत मीराबाई, संतों के अभिलक्षण, कबीर, एक नजदीकी से नजर, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं और इन संतों का परिचय करेंगे। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव किस प्रकार से आ रहे थे, इसके पहले हमने देखे थे कि नाथपंथी, सिद्धि, योगी, इन संतों की विचारधारा से ये लोग जहाँ भी जाते थे वहाँ अपना प्रभाव निर्माण करते थे और इस तरह से उत्तर भारत में उन्होंने एक भक्ति मार्ग की आधारशिला रखी थी। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव इस प्रकार से हो रहे थे कि 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई थी और इस लहर में विभिन्न प्रकार के संतों का उदय हुआ और उनके विचार समाज के लिए एक प्रेरणादायी और मार्गदर्शक बनने लगे। इस युग में इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया था। उसी वक्त नए नगर और राज्यों का भी उदय हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय, नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे और विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे और वे फिर उनका प्रचार और प्रसार भी करते थे। तो इस प्रकार से उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव आने लगा था। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव और भी है, जैसे कि कबीर और बाबा गुरु नानक ने सभी आडंबरापूर्ण जो रीति रिवाज थे, रूढ़िवादी धर्मों के स्थान थे, उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उसमें तुलसीदास और सूरदास ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का भी प्रयास किया। और अवधि में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस ये प्रसिद्ध है। उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इस प्रकार से अपने रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने लोगों को शिक्षा देने की कोशिश की है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य मतलब उनके भक्त थे और उनकी जो रचनाएं हैं वो है सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी, वह इसमें संग्रहित है सूरदास की शिक्षा। इस चित्र में हम देख रहे हैं चैतन्य देव, जो 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया चैतन्य देव ने। और इस चित्र में हम देख रहे हैं अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख रहे हैं। तो यह है चैतन्य देव, 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्त या संत कवि। इस मानचित्र में हम देख सकते हैं कि भक्ति से जुड़े हुए मुख्य संत और उनका इलाका हम यहाँ देख सकते हैं कि कौन से इलाके में कौन कौन से संत अपना उपदेश दिया करते थे, उसमें हम देख रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में हमको दिख रहे एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, जनेश्वर, गुजरात में नरसिंह मेहता, राजस्थान में दादू, मीराबाई, उत्तर प्रदेश में सूरदास, रामानंद, मध्य प्रदेश में कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, इनके कुछ नाम हमको दिखाई दे रहे हैं। परिचय कर रहे हैं हम शंकर देव का। ये असम के विष्णु के भक्त थे और इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। असमिया भाषा में उन्होंने कविताएं रची, नाटक लिखे और उन्होंने नामघर नामक एक स्थल की स्थापना की जहां कविता, पाठ और प्रार्थना किया जाता था, प्रार्थना ली जाती थी। ये पद्धति शुरू करने में उन्होंने अहम योगदान दिया, जिसको हम नामघर कहते हैं। शंकर देव की भक्ति का जो सार था, उनका कहना था कि एक शरण नाम धर्म एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से भी जाना जाता है। शंकर देव की जो शिक्षा है भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए 17 या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। 17 या मठों की स्थापना में प्रोत्साहन दिया है। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है।
कीर्तन घोष। संत मीराबाई का परिचय। संत मीराबाई वास्तव में राजपूत राजकुमारी थी। उनका विवाह 16वीं सदी में मेवाड़ के एक राजपूत राजघराने में हुआ था और वह रविदास जो संत थे लेकिन अस्पृश्य जाति के थे, फिर भी वह उनकी अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। वो कृष्ण की कट्टर समर्थक थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भावों को भजनों में अभिव्यक्त किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के भजन रचे। उन्होंने उच्च जातियों के रीति रिवाज और नियमों को उन्होंने खुली चुनौती दी। उन्होंने उनकी कड़ी आलोचना भी की। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी थी और उनके जो गीत है वह राजस्थान गुजरात के जनसाधारण लोगों में बहुत ही लोकप्रिय हुए थे। आज भी हमें मीराबाई के भजन जो प्रसिद्ध है वह सुनाई देते हैं। चित्र में हम देख रहे हैं कि मीराबाई के चित्र भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत में विकास था। और बंगाल में जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। जयदेव नामक व्यक्ति ने गीत गोविंद की रचना की जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। तो ध्यान रखें, गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था और इन गीतों ने जो मनोभावात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज्यादा आकर्षित किया था। अभी तक हमने जितने भी संतों की बात की है उनकी कुछ विशेषताएं होती है कि जैसे ज्ञानेश्वर है, एकनाथ है, तुकाराम, नामदेव, रामदास, संत चोखामेला, जनाबाई, मीराबाई, शंकरदेव, रामानुज आदि जैसे संत होकर गए हैं। इन संतों की कुछ विशेषता है जैसे कि इन्होंने जो भी उपदेश दिया है, जो भी उनकी कृति है या रचना है वह क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। और इतना ही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से भी यह चलती रही। मतलब एक पीढ़ी में गाते थे तो दूसरी पीढ़ी में भी उसका हस्तांतरण हुआ जाता था। और इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक जो योगदान देते थे वो थे निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही। सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी उसमें जोड़ देते थे, क्योंकि अगर कोई किसी संत की रचना है लेकिन संत की रचना अगर छोटी है तो उसको और कुछ गाने वाला अपनी खुद की रचना भी उसमें जोड़ देता है और फिर आगे जाकर वो उसकी रचना बढ़ती जाती रहती है और वे हमारी जीती जाती जन संस्कृति का आज वह अंग बन गई है जिसको हम आज गाते हैं। यहाँ हम कबीर का परिचय कर रहे हैं। कबीर, संत कबीर जो 15वीं 16वीं सदी में हुए हैं और उनका पालन पोषण बनारस के मुसलमान जुलाहा परिवार में हुआ था। उनके जन्म के बारे में आज भी विवाद होता है, लेकिन उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिसको हम अभंग बोलते हैं या कुछ रचना बोलते हैं, पद्य बोलते हैं। इनके विशाल संग्रह से मिलती है। इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु इनका जो गायन था या उनको गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया था वो थे घुमंतु भजन गायकों द्वारा। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब में, कुछ पंचवानी में और कुछ विजक में आज भी संग्रहित एवं सुरक्षित है। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू और इस्लाम दोनों ही बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का उन्होंने मजाक उड़ाया अपनी रचना में। उनके काव्य की भाषा हिंदी थी क्योंकि उस वक्त हिंदी भाषा आम लोगों की भाषा थी। वे निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि परमेश्वर सभी जगह होता है और इसीलिए सभी चीज़ों पर उनका विश्वास था। उन्होंने उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है और इसीलिए हर किसी ने भक्ति करनी चाहिए। हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही उनके अनुयायी हुआ करते थे। हिंदुओं में भी वो लोकप्रिय थे और मुसलमानों में भी लोकप्रिय थे और इसीलिए उनके अनुयायियों में दोनों धर्मों के लोग आया करते थे, उनका उपदेश सुनते थे, उनके अनुयायी बनकर उनके विचारों का प्रसार भी किया करते थे। चित्र में हम देख रहे हैं करघे पर काम करते हुए कबीर हैं और ये संत है